जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? फटाफट सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन बी हॉकी बिल्कुल राइट आंसर है। बेटन कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगर पूछे कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो उसका सही जवाब फुटबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर बिल्कुल राइट आंसर है। लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकटक झील किस राज्य में है, तो यह मणिपुर राज्य में है। तो 2 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? सही जवाब बताएंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन बी 570 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ दे, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, कतई जहर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वह क्या होता है। तो 4 का सभी लोग सही जवाब बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। 4 का अगर आप ऑप्शन डी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो 5 का ऑप्शन बी क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है वो क्लोरीन होता है। तो 5 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब इंग्लैंड तथा फ्रांस हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है? भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है? तो 7 का ऑप्शन डी USA हो जाएगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है भारत से सबसे अधिक आयात करता है। याद रखिएगा, भारत से सबसे अधिक आयात कौन करता है? USA करता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो 8 का ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है वो भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? 9 का सही जवाब बताइएगा। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरियाना गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो 9 का ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछे सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 10 का ऑप्शन सी मूल कर्तव्य अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या होता है? एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए, जो बच्चे जो है एड्स का फुल फॉर्म जानता है, जो बच्चे एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत इजी है। हर साल एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स बीमारी में डी का जो तात्पर्य होता है वह डिफिशियंसी सी होता है। डिफिशियंसी सिंड्रोम, डी से डिफिशियंसी होता है, डिफिशियंसी, और एस से सिंड्रोम होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफिशियंसी हो जाएगा। डी का तात्पर्य पूछे डिफिशियंसी हो जाएगा, एस का तात्पर्य पूछे आपका सिंड्रोम हो जाएगा, ए का तात्पर्य पूछे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो यह 1853 के जो चार्टर एक्ट था, 1853 चार्टर एक्ट जो था उसी के अनुसार खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका सही जवाब 1853 बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? अगर परमाणु की हम लोग प्रभावी त्रिज्या की बात करें तो कितनी होती है? सही जवाब बताइएगा। बिल्कुल 10 के पावर 10 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 10 के पावर 10 मीटर जो होता है वो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपको बताना है कि पत्थरों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है, पाया जाता है। तो 14 का सही जवाब बताइएगा। तो सिलिकॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है, आपको मालूम होगा। और सबसे ज़्यादा जो पत्थरों में पाया जाने वाला तत्व है वह सिलिकॉन है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, गांधी जी का कंसाइंस कीपर किसे कहा जाता है? कंसाइंस कीपर, गांधी जी का कंसाइंस कीपर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी याद रखिएगा। गांधी जी का कंसाइंस कीपर जो है वह आपका सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। तो 15 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 16 नंबर है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो सही जवाब ऑप्शन सी पाली हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बौद्ध साहित्य जो है वह पाली भाषा में लिखा गया है। तो 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, असम का प्रतीक पशु क्या है? असम का प्रतीक पशु क्या है? तो यह एक सींग वाला गैंडा है और यह असम में ही पाया जाता है। असम का प्रतीक पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है। केप कोमोरिन किस महासागर में स्थित है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। केप कोमोरिन किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। केप कोमोरिन जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य दया ने की, यानी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना आर्य दया ने की, मतलब दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया। लेकिन आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 1875 में किया गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। शरद विषु किस दिन को मनाया जाता है? शरद विषु किस दिन को मनाया जाता है? तो 20 का ऑप्शन डी 23 सितंबर हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू पुराण शास्त्र में किन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, हिंदू पुराण शास्त्र में किन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है? तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा शिव। अगला प्रश्न देख लीजिए, जापान के झंडे में किस रंग का चक्र चिन्ह होता है? जापान के झंडे में किस रंग का चक्र चिन्ह होता है? तो वह लाल रंग का होता है, लाल रंग का। जापान के झंडे में लाल रंग का जो चक्र हम लोग का होता है, वैसे ही जापान के चक्र में लाल रंग का जो होता है वह तिलिया होती है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? सही जवाब 1919 हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो है वह 1919 में की गई। आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला? अगर क्वेश्चन पूछे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन पूछता है बार बार कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। और अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो यह 1921 में मिला था। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 1921 में जो है आइंस्टीन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ये भी कतई जहर प्रश्न है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है? जब भी गूगल पर आप सर्च करते होंगे तो विकिपीडिया आ जाता है। जैसे हमने सर्च किया कि मान लीजिए किसी हमें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी सर्च करेंगे तो उनका विकिपीडिया खुल जाएगा। मतलब उनका जन्म कब हुआ, कहाँ वो मरे, कि वह अपने जीवनी में क्या किए, मतलब बायोग्राफी आ जाता है, आत्मकथा का जैसा आ जाता है विकिपीडिया में। तो विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन बी जिमी वेन्स। विकिपीडिया के खोजकर्ता जिमी वेन्स है। ग्लेना किसका यस्क है? 27 का सही जवाब बताइएगा कि ग्लेना किसका यस्क है। ऑप्शन ए है थोरियम, ऑप्शन बी मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन सी भी देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका लेड हो जाएगा और ऑप्शन डी चांदी हो जाएगा। ग्लेना का यस्क पूछा जा रहा है, ग्लेना का। तो सही जवाब लेड हो जाएगा। ग्लेना का जो यस्क होता है वह लेड होता है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन है? विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन है? तो 28 का ऑप्शन डी कपास हो जाएगा। कपास में सबसे अधिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और कपास की खेती किस मिट्टी में किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कपास की खेती जो है वह किस मिट्टी में किया जाता है। तो कपास की खेती किस में की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है। तो सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1963 में। राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद कौन थे? राष्ट्रपति भवन के जो डिजाइनर थे, जिसे हम लोग वास्तुविद कहते हैं, वो कौन थे? तो वह एडवर्ड लुटियंस थे। लुटियंस बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद जो थे वह लुटियंस थे। परमाणु संख्या की खोज किसने किया? परमाणु संख्या की खोज किसने किया? तो मोसले ने। मोसले का आवर्त सारणी आपने देखा होगा। मोसले के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मोसले परमाणु संख्या के खोज करता है। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल किन कारणों द्वारा काम करता है? अब बताइए कि टेलीविजन जो होता है, टीवी जो होता है, तो टीवी के रिमोट कंट्रोल जो होता है वह किसके कारण से काम करता है? किन किरणों के कारण काम करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब इंफ्रारेड किरण। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल जो होता है वह इंफ्रारेड किरण के द्वारा काम करता है। 1 मेगावाट में कितने वाट होता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मेगावाट में कितने वाट होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 के पावर 6 वाट। 1 किलोवाट में कितना हॉर्स पावर होता है? याद रखिएगा, 1 किलोवाट में जो होता है वह आपका 1.34 हॉर्स पावर होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो यह पढ़ना है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है।
दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब शुरू किया गया, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब शुरू किया गया। तो 36 का ऑप्शन सी 1959 हो जाएगा। भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब शुरू हुई, तो देखिए भारत में जो पिन कोड की व्यवस्था है वह 1972 में शुरू हुई। किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके अनुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 1853 का चार्टर एक्ट। और किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो 38 का याद रखिएगा, यह 1833 का चार्टर एक्ट है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कब बना, 1833 में। किस चार्टर एक्ट के तहत बना, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही जवाब चित्तौड़ हो जाएगा। राजपूत राज्य मेवाड़ की जो राजधानी थी वो चित्तौड़ थी। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब बताइएगा कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो होमवर्क का क्वेश्चन है, तो सभी लोग होमवर्क में इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।